सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जयंत। पहले एक सूचना दे रहे हैं आपके पास कि आपने आज देखा होगा दोपहर को एक वीडियो चलाई, चैनल महालक्ष्मी चलाई जारी की है, जो पहले करी थी, काफी दिन बाद फिर कर दी है। आपको बता दें, उसके बारे में खुलासा करेंगे। यह ऐसी 27 वीडियो डिलीट की गई थी, कुछ कारण थे, मैं कभी खुलासा करेंगे उसके बारे में, टिप्पणी लिखी है, समझ जाएंगे। पर आज शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ, सम्मेद शिखर जी में क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप, भव्य तैयारी हो रही है बाह्य पर्व के लिए, जो कल से तैयारी शुरू हुई और कल तक है। अब इसके लिए मरांग बुरु के दिशोम मांझी थान में जहाँ होना है, वहां के लिए कहा जाता है, ये जैसे फागुन में शुक्ल के पक्ष के शुरू हुआ है ना, कहते हैं अब पत्ती आनी शुरू हुई है, फूल आने शुरू हुए हैं खिलखिलाट के रूप में। यह पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये आदिवासी लोग मनाते हैं और आदिवासी लोग दूर दूर से यहां आते हैं 20 तारीख के लिए। हमें क्या तकलीफ है, ये हमारा क्या साथ है, सवाल आपका ये खड़ा हो जाता है कि इतनी भव्य तैयारी हो रही है। हाँ, अब इस साल उन्होंने हमारे यहाँ जैन समाजों से, कमेटियों से कमरे नहीं मांगे, इस बार चंदा भी नहीं मांगा, क्योंकि पिछली बार से इसे राजकीय महोत्सव, महामहोत्सव घोषित कर दिया। कल उम्मीद है सीएम हेमंत सोरेन जी भी आए, बाबूलाल मरांडी भी आए, कई नेता आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आके अपने इष्ट की पूजा होगी, देवी देवता होगा, स्नान होगा, कई कार्यक्रम चल रही हैं जो आज भी चली हैं। उनकी तैयारी दिखा रहे हैं आपको इसलिए कि आज जैन समाज के साथ इतना आपने एक को राजकीय महोत्सव किया, पर श्रावण शुक्ल सप्तमी जो जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, उसके लिए सरकार की ओर से क्यों नहीं होती? सारी सुविधाएं, सारे फंड, सब कुछ लगा दिया गया, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी यहाँ पर, लेकिन जैन समाज के समझ मांगते ना तो लगता है जैसे भीख मांगनी पड़ती है। एक फायर ब्रिगेड मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, एक आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी और कुछ गार्ड मिल जाएंगे, बस शांत और कुछ नहीं। जैन समाज के लिए इतिश्री आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं, अगर सरकार एक ही जगह पर एक समाज के लिए इतना भव्य महोत्सव करने को तैयार हो जाती है, अपना फंड देने को तैयार हो जाती है, योजना बनाती है, सब कुछ करती है, प्रधानमंत्री छोड़िए, पर राजकीय महोत्सव में सीएम तो आते ही हैं, पर यहां पर जैन समाज के लिए क्यों 4 बताशे हाथ में, ढाक के 3 पात, बस यह क्यों होता है? सरकार प्रशासन यह क्यों करती है? आज सवाल सिर्फ यह कर रहे हैं कि सम्मेद शिखर जी में अब जो महोत्सव हो रहा है जैन समाज के लिए क्यों नहीं होता। इस भयावह दृश्य ने सारे जैन समाज को हिला के रख दिया है। ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। रतलाम के है शांतिनाथ जैन देरासर का, 200 साल पुराना प्राचीन है। यह मंदिर के अंदर भोजन सैकड़ों लोग खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, आलू के चिप्स खा रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है अभक्ष्य जैसे यहां पर यूं हो रहा है मंदिर के अंदर। श्वेतांबर वैसे देरासर बोलते हैं, हम देरासर के अंदर कहेंगे। इसने सारी समाज को झकझोर के रख दिया है कि आज हमारे मंदिरों में ऐसा होने लगा है तो ऐसा आज कैसे होगा, आने वाला कल क्या कहेगा। आज हमारे पावनता को तार तार कर दिया है, आज इतना बुरा जैसे चीर हरण कर दिया है अपनी सभ्यता का, संस्कृति का, पावनता का, इस रतलाम के शांतिनाथ देरासर में। क्या कारण है? कभी सोचा आपने? हमने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, पर इसकी गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम है इसमें लगभग 70-80 सालों से इस पर एक विवाद चल रहा है, एक बहुसंख्यक संप्रदाय के साथ। वह उन्हें 2 साल बाद, साल में 2 बार उन्हें दी जाती है परमिशन। उनके लॉकर में यहाँ पर कुछ धातु की प्रतिमाएं रखी, मूर्ति रखी है, उन पर 2 बार वे आते हैं, एक तो महाशिवरात्रि, एक बार 2 बार अभिषेक करने आते हैं। लेकिन इस बार उन्हें अति कर दी, इसलिए कलेक्टर से परमिशन लेते हैं, पूरे दिन की लेते हैं, सुबह शाम तक लगभग 500 लोगों ने आकर यहाँ पर भोजन किया, मंदिर में तार तार कर दी भव्यता। पहली बार हुआ ऐसा। वहां के अध्यक्ष की पूरी कमेटी हैरान है इस बात को कि ऐसा हो गया है। परमिशन ली कलेक्टर से, लेकिन उसके बाद बाकायदा साल में 2 बार करते रहे। कलेक्टर लेके उनकी अपनी लॉकर में ताली खोलता है, तब उनको देता है, फिर उसके बाद शाम को बंद करता है, फिर 2 साल तक, 1 साल में 2 बार ये चलता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? एक सोचने वाली बात है। मजबूर क्यों हो जाते हैं? हमारा विवाद सरकार से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में आ गया। इंदौर में हर सोमवार को डेट पड़ गई, 7 डेटें पड़ चुकी हैं अब तक, और इस बार भी कमेटी हक बक हो गई जब ऐसा हुआ। सचमुच ऐसी जब हो जाती दिशा तो कमेटी की क्या, सबकी नीचे की चूल्हे हिल जाती है। हमने सीधा अध्यक्ष से बात की राजनीति से, ऐसा हुआ क्यों? उन्हें पूरी घटना बताई। सोचिए समझिए कि इसके पीछे क्या कारण थे, ऐसा क्यों हुआ, और क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? सुनिए। कोर्ट में विचाराधीन मामला है। जैन सनातन का विवाद है सन 1956 से। अच्छा। हाँ, और कोर्ट इनकी कुछ मूर्ति है वहाँ अंदर लाकर में भी है। और इसमें रतलाम में पिछले इसके मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 3 बार
4 बार रतलाम में इस केस के लिए कर्फ्यू लगे हैं। कर्फ्यू लगे हैं? हाँ, और 8-8 दिन रतलाम बंद रहा है ना। अच्छा। तो ये जैन सनातन वाला मैटर बहुत बड़ा मैटर है। हम्म। अपना सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वापस अभी हाई कोर्ट को किया है। अभी 23 तारीख लगी हुई भी है मेरी। अब इसमें क्या है, ये लोग अभी अपने पास एक स्थिति ये है कि अपन अभी ये इनको पार्टी से अपन ने भी बाहर किया। अच्छा, पार्टी ने बाहर किया। अच्छा मतलब अपन अभी मध्यप्रदेश शासन से लड़ रहे हैं। अच्छा। ये अपने को उकसा रहे हैं कि अपन इनसे मगजमारी करें तो ये वहाँ पार्टी बन जाए। मैं पद पे हूँ, सब 8 साल से अध्यक्ष हूँ, जी। है ना, ऋषभ देव। और कोर्ट से अपन ने एक व्यवस्था ली है अपने यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए। मतलब है शासन के अधीन मंदिर, लेकिन कोर्ट से अपन ने एक चाबी ले रखी है कि भाई हमारा नित नियम से पक्षाल होता है, नित नियम से सेवा पूजा होती है और नित नियम से काम होता है। वो लोग उनका जल चढ़ाने आते हैं वो साइड में, तो उनको अपन रोकते नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने किया हुआ आदेश कि भाई ये कर सकते हैं अभी जब तक ये निकालनी हो। तो वो कोर्ट को वो जल चढ़ाने आते हैं, अपन भी नहीं रोकते। ये इन्होंने जो घटनाक्रम किया है ये इंटेंशनली किया, जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया, इसलिए किया कि अपन उस पे अपन ये अपने को उकसाए, अपन थाने में जाए, ये लोग थाने में आए, माथा फोड़ी और ये पार्टी बने। अपन अभी अगेंस्ट खड़े हैं मध्य प्रदेश शासन के। हाँ, हम सिर्फ शासन से हम लड़ना चाहते थे, हमें अपना काम मिले, अपना काम अपने को कब्जा लेना है शासन से। अपन तो एक ही चीज मांग रहे हैं कि हमको चाबी दो। भाई हमारा मंदिर है 211 साल, जो सबसे पुरानी मूर्ति इन्होंने पुरातत्व विभाग ने जो डिक्लेयर करके भेजा है, उसमें हमारी पासनाथ भगवान की और जो प्रतिमा है, जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा है, वो सब 211 साल से ज्यादा पुरानी है। लास्ट प्रतिमा अपनी 211 साल पुरानी है, उस पे जो संवत खुदा हुआ है। ये एरिया कितना है? ये सब एरिया होगा लगभग अपना 27 जिनालय अंदर है। 27 जिनालय अंदर है? अच्छा, अंदर है, मतलब 27 पूरी देवरिया बनी हुई है। और लगभग ये 6 से 7 हजार फीट, 8 हजार, मतलब लगभग एरिया तो मतलब 7-8 हजार फीट तो आप मान ही ले। 7,000 है, ठीक है। हाँ, और पूरा है कब्जा अपना ही। व्यवस्था भी ऋषभ देव केसरीमल पीढ़ी कर रही है। अभी इनको क्या तकलीफ हुई है कि मैंने इसका जीर्णोद्धार का 3 साल पहले 4 साल पहले ऑर्डर लिया। हाँ, कोर्ट से बहुत मुश्किल से इसका मेरे को ऑर्डर मिला, और कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया, उसमें 1 साल की परमिशन मिली थी। अभी 1 साल में मैं जितना काम उसमें कर सकता था, क्योंकि वो मंदिर जर्जर होने की स्थिति में आ गया। 200 साल पुराना मंदिर है, तो जर्जर तो होना ही था। और मैंने उसको पूरा एक ये समझ लो आपकी 8 साढ़े 8 फीट की 9 फीट की हाइट तक तो मैंने अभी पूरा उसको मार्बलिंग कर दिया, पूरी देवरियों पे सब जगह। ये घटना में तो इनके बहुत सारे लोग थे। इन्होंने क्या ये करीब होंगे 400-500 लोग थे और ये आते जाते रहे थे। इन्होंने क्या करा, परमिशन ले ली कलेक्टर से, सुबह से शाम तक की। हाँ, प्रशासन ने परमिशन दी। एक्चुअली में उसके बाद इनकी क्या है, कुछ मूर्तियां अंदर पड़ी हुई है, वो है लाख। हाँ, ये बताते हैं, वो तो अपन ने तो अपना अधिष्ठायक देव डिक्लेयर कर रखे उसमें। लेकिन वो पड़ी हुई है, धातु की मूर्तियां हैं। और वो तिजोरी, मतलब एक वहाँ लाकर टाइप गवर्नमेंट का पड़ा है, और वो चाबी कलेक्टर लेके आता है, या कलेक्टर समकक्ष अधिकारी को भेजता है, एसडीएम को या तहसीलदार को। वो आके वो ताला खोल के वो मूर्ति बाहर निकालता है। ये लोग अभिषेक करते हैं, और ये अभिषेक करके वो कलेक्टर वापस मूर्ति अंदर रखवाता है और चाबी वही ले जाता है। रोज की परंपरा है ये? रोज नहीं, साल में 2 बार। एक महाशिवरात्रि के दिन है, अच्छा, और एक बीच में इनका और सावन में कोई एक दिन करते हैं ये लोग। साल में 2 बार ऐसा होता है? हाँ, बस। पर ये इन्होंने पहली बार किया है खाने पीने का। ये पहली बार खाना पीने किया है इन्होंने? ये वही किया ना, हमने कोर्ट से भी, इंदौर कोर्ट में इन्होंने आवेदन लगाया। ये कंटिन्यूस आवेदन लगा रहे हर हफ्ते। अभी भी सोमवार की तारीख लगी, 7 सोमवार से अपनी कंटिन्यूस तारीख चल रही वहाँ। और आज कहते हैं, वैसे ना आज जगह जगह दीक्षाओं की बाढ़ आ रही थी। पदमपुरा में नमोकार तीर्थ पर चित्र तो ये हैं मुक्तागिरी तीर्थ के, इस क्षेत्र के, तीर्थ क्षेत्र के। 11 फरवरी 1998 में तारीख याद रहेगी, जब गुरुवर दादा गुरु द्वारा यहाँ पे दीक्षाएं दी गई थी, है ना। अब सागर जी से चंद्र सागर, और उसके बाद अब यह तीर्थ एकदम जीवंत। आज यहाँ पर सुबह से ही लोग आने का तांता जरूर लगा हुआ था, और सड़क पर 6 किलोमीटर दूर से भी आपके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई थी। हजारों लोग आए, देख रहे हैं दृश्य आप आज की दीक्षाओं के। सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हमें चित्र मिले सागर से, 4 जगह से देखें तो ये इसमें कहां से लोग आए हुए थे जो दीक्षार्थियों में। इंदौर, गुना, जबलपुर, भोपाल, सतना, विदिशा, कटंगी, दमोह, गोटेगांव, गंज बसौदा, इसके अलावा फिरोजपुर पंजाब और फिरोजपुर उत्तर प्रदेश, वर्धा महाराष्ट्र आदि से भी, अमरावती महाराष्ट्र, सहारनपुर, पटना बिहार आदि स्थानों से भी आज इस भाव के थे। सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे। इसके अंदर तो कहते हैं 2 CA थे, 8 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 1 प्रोफेसर है, 2 कंपनी सेक्रेटरी और 2 MPA भी हैं।
जब यह अपने भाव कर रहे थे कि हम तो उत्तम क्षेत्र पर उत्तम द्रव्य के बीच में उत्तम गुरु से हम दीक्षा लेने के आज भाव लेके आए हैं कि गुरुवर हमें संस्कार दे दीजिए। आज सबसे हम क्षमा मांगते हैं, सबको क्षमा करते हैं, कोई राग दोष आज बीच में नहीं लाते हैं। लाल लंगोट में आए थे यहाँ पर, फिर सफेद लंगोट हुई थी और आज लंगोट छोड़ के आ रहे हैं। यही भाव आपसे व्यक्त। बहुत खूबसूरत नजारे थे आज मुक्तागिरी पर, जब यह कहते हैं आचार्य श्री गुरुवर के हाथों में पहली बार मुनि दूषा के अभूतपूर्व इतिहास रिपीट करे, पर एकदम ऐसा लगता है कि सचमुच आज गौरवान्वित हो रहे थे। इनको देखते देखते गजब के दृश्य थे, आनंद दे रहे थे। जब मुक्तागिरी में ये दीक्षाओं का एक सिलसिला चला था, सबके चरणों में गुरुवर के ऊपर नतमस्तक हो रहे थे, उनके चरणों को बार बार पकड़ के नमस्तु नमस्तु करते हुए आज वे भाव व्यक्त कर रहे थे। नमोकार तीर्थ, हाँ, गर्दराचार्य गुरुवर आचार्य कुंतु सागर जी का कल यहाँ से विहार हो गया था और आज अभूतपूर्व दिन था। यहाँ पर भी फागुन शुक्ल की तृतीया कुछ खास हो गई इस बार। 7 आचार्य बनाए गए यहाँ, आचार्य को हमारे देवनंद जी द्वारा और आचार्य सुविधि सागर जी के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ और 7 आरिकाएं गणनीय आरिकाएं हुई। हम नाम बता देते हैं जिन मनुष्य को आज आचार्य हमारे देवनंद जी के द्वारा आचार्य पद दिया गया। उनमें प्रमुख थे आज हमारे जो थे इसके अंदर मुनिषी पावन कीर्ति जी, मुनिषी अमोघ कीर्ति जी, मुनिषी अमर कीर्ति जी, मुनिषी जय कीर्ति जी, मुनिषी सकल कीर्ति जी, मुनिषी शुभ कीर्ति जी और मुनिषी आश कीर्ति जी। और 7 आरिकाएं को गणनीय आरिका बनाया गया, उनके संस्कार दिए गए। आरिका कांति श्री माता जी, कीर्ति श्री माता जी, सुयोगमती माता जी, सम्यक श्री माता जी, स्वस्थ श्री माता जी, सुज्ञान श्री माता जी, प्रज्ञान श्री माता जी, इन सबको आज 7 आचार्य और 7 गणनीय। पर दृश्य दिख रहे हैं, ये महामस्तकाभिषेक के चित्र देख रहे हैं आप, गजब के दृश्य हैं। एक बार एक आपका हाथ से एक बार 4 बूंदे आपकी भी पड़ जाए तो कहते हैं अपना जीवन उसी तरह पुण्य के ऊपर अर्जन करने जाए। ऐसा भाव है इन महामस्तवेश के कार्यक्रम में। और आज था यह भव्य दीक्षाएं आचार्यों की और गणनीय आरिका। और ये दिख रहे हैं, ये पदमपुरा में है, जिन्हें अभी मनोरमा जी को शुल्लिका वस्तु पूज्य माता जी की दीक्षा दी गई थी, अब उन्हें आज आरिका वस्तु पूज्य माता जी की दीक्षा वर्धमान सागर जी गुरुवर आचार्य जी के द्वारा दी गई। 118 दीक्षा दे चुके हैं। लॉयर्स के चुनाव चल रहे हैं, हमारे वकीलों के चुनाव, देश भर की बात हो रही है। डॉक्टर मनीष जैन, जब जैन कोई भाई खड़ा हो किसी भी जगह पर, हृदय से साथ दीजिएगा। कम से कम हमारे संस्कारों को, जैन संस्कृति को उन विधाओं के अंदर पहुंचाने के लिए हर से मिले, हर संतों के आशीर्वाद दिए, हमने भी साथ कही गए, हर जगह जगह संस्थाओं के अध्यक्षों से मिले, सबसे मिले और सबसे आशीर्वाद के भाव यह हैं कि आप अगर वकील हैं, 22-23 चुनाव होने वाले हैं, बैलेट नंबर इनका 166। जी हाँ, हम सब यही भावना पाएं कि इनको आप शुरू की प्रेफरेंस में वोट दीजिए बैलेट से। भाव ये रहे कि जब ये चुन जाएं तो हमारे संस्कारों को, जैनत्व संस्कारों को, आदि से महावीर तक के संस्कारों की भावना को उस जगह भी पहुंचाएं जहां कहते हैं वकील आपस में लड़ते हैं तो न्याय के साथ लड़ें। हाँ, इन्होंने भावना व्यक्त की, सुनते जरा इन्हीं से। ध्यान रहे 22-23 फरवरी 166 बैलेट नंबर डॉक्टर मनीष जैन। सुन। जय जिनेंद्र, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट मनीष जैन इस बार दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूं और 21, 22, 23 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में वोट डाली जाएंगी और इसमें प्रेफरेंशियल वोट डाली जाती है। जो पहली वोट का मैं आपसे निवेदन करता हूं और अपने सभी वकील साथियों से निवेदन है कि आप आइए और अपने भाई मनीष जैन को बैलेट नंबर 166 पे अपनी पहली प्रेफरेंस या बेस्ट प्रेफरेंस देकर इस चुनाव में विजय बनाइए। वायदा है मेरा और आपसे आश्वासन भी है कि मैं गायब नहीं हूंगा, आप सबकी सेवा में सदा तत्पर रहूंगा, दिखाई दूंगा आपको कोर्टों में। तो बैलेट नंबर 166 मनीष जैन, आइएगा जरूर, वोट करिएगा जरूर। हस्तापुर जाते हैं, हस्तापुर चलते हैं, अभी हम गए थे वहीं के वीडियो को दिखा रहे हैं। जब चलते हैं पहले निशिया में शांतिनाथ जी के, दूसरी निशा पहुंचते तो देखते हैं एक तरफ कुंतुनाथ जी इन सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते
इतनी पास दो तीर्थंकरों के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण हुए, ऐसा शायद और किन्हीं तीर्थंकरों में कहीं और क्षेत्र भव्य काल में आपको नहीं मिलेगा जो आपको हस्तिनापुर में यहां मिल रहा है। देख रहे हैं आप ये अभूतपूर्व दृश्य से, एक तरफ कुंथुनाथ जी के गर्भ जन्म तप कल्याण है और एक तरफ यहां पर अरेनाथ। दोनों ही तीर्थंकर हैं, दोनों ही कामदेव हैं, दोनों ही चक्रवर्ती हैं। यह है दृश्य। पर आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं और कारण यह है फागुन शुक्ल की तृतीया। सतवर्ती कर रहे हैं कुंथुनाथ जी, उनके चौथाई पल्ले में 1000 करोड़ साल वर्ष कम, 1000 वर्ष कम करने के बाद फागुन शुक्ल तृतीया को हस्तिनापुर की रानी महादेवी मित्र सेना के घर में आते हैं। वैसे ना जब देव होते हैं उसमें 6 माह पहले से माला मुरझाने लगती, संकेत कि अब यह जीव परिवर्तित कर रहा है। सौधन को मालूम चलता है और कुबेर को कहता है कि जाके 3.5 करोड़ रत्न एक पैर में जाके 15 माह तक आपको बरसात करनी है, यानी जन्म तक। गर्भ से 6 माह पहले से 14 करोड़ रत्न। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं रोज उस नगर का क्या होगा। कहीं कोई भिखारी कुछ नहीं होता और ऐसा वातावरण हो जाता है जब आपका जन्म होता है। 84,000 वर्ष की आयु थी। ऐसे हमारे अरहत भगवान जी का है गर्भ कल्याणक, है ना खास बात। कल्याणकों को मनाना हम सबका अपनी बर्थ डेट, मैरिज डेट और फलाना डेट हो भूल जाओ, पर अपने तीर्थंकरों के कल्याणकों को जरूर याद रखें। और ये चैत्र महीना है, फागुन महीना है और उससे पहले बैसाख था। इन महीनों में कल्याणक बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत खास होते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।